क्या आपने कभी ऐसे जगह के बारे में सुना है जहाँ पर आत्माएं जलती हुई भटकती रहती है, जहाँ पर हड्डियों से बनी दीवारें रात में चीखती चिल्लाती रहती है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी हॉन्टेड हवेली के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पर हजारों फुटों का बसेरा है। इस हवेली का नाम है भस्मागृह हवेली। इस हवेली को भानगढ़ किले से भी डेंजर माना जाता है। 1998 उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव जहां पर एक बहुत अमीर जमींदार हुआ करता था। उस जमींदार ने गांव से थोड़ी दूर में एक हवेली बनाया था जो कि बहुत ही आलीशान हवेली था। उस जमींदार का नाम था रघुवीर सिंह। कहा जाता है इस हवेली में 13 अकाल तांत्रिकों का मौत हो गया था, तभी से इस हवेली का नाम भस्मागृह हवेली पड़ गया था। आज आप लोगों को मैं इस भस्मागृह हवेली के रिलेटेड एक स्टोरी बताने वाला हूँ जो कि 2001 में शुरू हुआ था। ये कहानी उत्तर भारत के इस छोटे से गांव में 3 दोस्त रहा करता था जो कि बहुत ही गहरा दोस्त था। ये लोग हर रात मतलब शाम होते ही दारू के ठेके में दारू पीने के लिए चला जाता था। लेकिन उस शनिवार के रात वो तीनों मतलब नशे में धुत थी एंड वो तीनों राहुल, विकास और अविनाश ये तीनों जाके उस भस्मागृह हवेली में एंटर करता है और उसके बाद उन 3 दोस्तों के साथ जो होता है वो बहुत ही खौफनाक है। अगले दिन सुबह राहुल उस हवेली के बाहर मरा पड़ा हुआ है और राहुल ऐसे ही मरा पड़ा नहीं है। राहुल की जो गर्दन थी मानो किसी ने उसकी गर्दन घुमा दिया हो 180 डिग्री। ऐसे राहुल की लाश उस हवेली के बाहर पड़ा हुआ है एंड राहुल के शरीर में मानो किसी ने राहुल के शरीर से सारा खून पी लिया हो। राहुल के जब पोस्टमार्टम किया गया राहुल के बॉडी को, तब पता चला कि राहुल के बॉडी में एक तिल का भी खून नहीं मिला। और राहुल के जो दूसरे दोस्त है वो विकास के आंखों के दोनों पुतलियां बाहर निकली हुई हालत में मरा पड़ा है। राहुल की जो आंखें है वो मतलब मानो ऐसे किसी ने उसके दोनों आंखें किसी नुकीली चीज से बाहर निकल के मतलब फेंक दिया हो। और उन तीनों दोस्त के बीच में सबसे बुरा हालत हुआ था अविनाश का। अविनाश उस हवेली के बाहर बैठ के राहुल और विकास के लाश के पास बैठे हुए हैं एंड वो पागलों की तरह मतलब हंसते जा रहा है। तो अविनाश जो है वो मतलब एकदम से पागल हो गया। उन तीनों के साथ उस हवेली में क्या हुआ आज तक किसी को नहीं मालूम, लेकिन विकास और राहुल की मौत हो गई थी एंड अविनाश आज भी पागल खाने में भर्ती हुई है। और अविनाश मतलब इतना पागल हो चुका है कि वो हर दिन मतलब हंसते ही रहता है एंड ये कहानी सुनने में जितना अच्छा लग रहा है उतना अच्छा है नहीं। जब खुद के साथ ये कहानी होती है, खुद के साथ ये घटना भी हो जाती है, तब पता चलता है कि ये कहानी कितनी खौफनाक हो सकती है। एंड आज की कहानी कुछ इतने ही थे एंड बाकी भस्मागृह हवेली में 2022 में एक और कहानी हुई थी जो कि एक रिपोर्टर के साथ, जर्नलिस्ट के साथ हुई थी। वो कहानी भी आप लोगों को अगर अच्छी लगी है, कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करना, मैं वो कहानी